जय हिंद दोस्तों, नयन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 3.2 जो प्रश्नावली है 10th का एनसीईआरटी मैथ का वो पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। पहला नंबर सवाल क्या है? पहला का पहला मतलब फर्स्ट का फर्स्ट है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको क्या करना है? रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनके ग्राफ विधि से हल भी करना है। ये जो सवाल दिया है उसको सबसे पहले क्या करना है? रैखिक जो है रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और उसके बाद उसको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। अब देखिए ध्यान से, सवाल क्या है? कक्षा x, अच्छा कक्षा x के 10 मतलब कक्षा x का मतलब क्या? 10 का, कक्षा 10। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में, कक्षा 10वां का जो 10 विद्यार्थी है वो गणित के एक क्या किया है? पहेली का प्रतियोगिता में भाग लिया है। बोल रहा है उसमें यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, देखिए ध्यान से, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से किससे? तो लड़कों की संख्या से, ध्यान रखना है, किससे? तो लड़कों की संख्या से। तो किससे? तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। सवाल यह है, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया है और उस प्रतियोगिता में लड़कों की संख्या से, जहाँ से रहता है उसका मतलब लड़की ज़्यादा है, लड़का के पास से लगा है लड़का के वर्ड में, तो लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इस तरह के सवाल में मानना होता है, तो चलिए मानते हैं। मानते हैं माना कि क्या? देखिए ध्यान से, क्या लिखा है? लड़कों की संख्या से कितना है? 4 अधिक। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि लड़की की संख्या x है एवं लड़कों की संख्या y है। हमने मान लिया लड़की की संख्या x एवं लड़कों की संख्या y। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कहता है? प्रश्न के अनुसार बोल रहा है जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। और पहला लाइन जो आप पढ़िएगा तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेलिया में भाग लिया है। तो उस 10 विद्यार्थी में कुछ लड़का भी होगा और कुछ लड़की भी होगा। तो दोनों मिला के कितना है? 10। दोनों भाग लिया है गणित के पहेली में, तो दोनों मिला के, तो हम लड़की के x माने लड़का को y, तो दोनों मिला के कितना होगा? 10। मतलब x + y = 10। समीकरण फर्स्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगला, पुनः क्या बोल रहा है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़की की संख्या कितना है? x बराबर लड़कों की संख्या कितना है? y। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हो गया। अब इस y को इस तरफ लाइए, तो x - y = 4। समीकरण सेकेंड हो गया। या तो आप इस तरह से भी कर सकते। अब देखिए क्या बोला है, ये हमने सॉल्व कर दिया, रैखिक समीकरण के युग्म बना दिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से इस तरह के बनाएंगे, एक में रखेंगे x और एक में y। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है? x + y = 10। अगर हम x का मान 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y का मान हमारा क्या आएगा? देखिए ध्यान से, y का मान आएगा 10। तो y का मान आ गया 10। आप मन से भी कर सकते हैं, वैसे भी यहाँ इस तरह से सॉल्व नहीं करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। अगर हम y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो x का मान 10। इतना समझ में आ गया।
अब समीकरण सेकेंड से देखिए इस तरह से फिर बनाएंगे। एक्स वाई, एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान कुछ आएगा, फिर यहाँ पर वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान कुछ आएगा। अब रखिए यहाँ पर, अगर समीकरण फर्स्ट क्या है, ये हमारा समीकरण, एक्स का मान देखिए 0 रखेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो मान कहले देखिए रख लीजिए 4, तो माइनस वाई बराबर 4, तो कितना हो जाएगा, वाई बराबर -4, तो कहने का मतलब वाई का मान -4। अब वाई का मान 0 रखेंगे तो एक्स का मान 4। अब इतना समझ में आ गया किस तरह से ये खाना बनाना है और उसके एक्स का मान और वाई का मान किस तरह से रखना है। आप एक तो भी रख सकते हैं। अब ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देख लेना है पॉजिटिव सबसे ज़्यादा कितना है या निगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव भी एक्स का मान भी 10 है, वाई का मान भी 10 है, तो वाई इधर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव, और इधर एक्स वाला लीजिए, ये हमारा एक्स, ये वाई, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 10 है तो 10 तलीफ हम लेंगे, 2 करके लीजिए यहाँ पर, 2 4 6 8 10। यहाँ 2 करके भी लिख सकते हैं या एक एक करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक ही करके लिखिए, हटाइए। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 9, और ये हमारा 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए इधर y का मान इधर निगेटिव नहीं है, मतलब y सिर्फ निगेटिव है तो निगेटिव वाला लिख लीजिए, -1 -2 -3 -4। अब ये हो गया। अब देखिए मिलाइए, x का मान 0 तो y का मान 10, x का मान 0 तो y का मान 10, मतलब कहने का मतलब यहाँ तो x का मान 0 y का मान 10 यहाँ आ गया। अब देखिए इसमें x का मान 10 y का मान 0, तो x का मान 10 तो y का मान 0। अब देखिए अगर x एक्सिस पर कोई भी संख्या होगा तो x एक्सिस पर y क्या होता है, 0 होता है, और y एक्सिस पर क्या होता है, x 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हमने लिखे हैं यहाँ पर x का मान 10 y का मान 0, तो कहने का मतलब इस x लाइन पर क्या है, y 0 है, नहीं है। अब देखिए यहाँ पर x का मान 0 y का मान -4, x का मान 0 y का मान -4, तो यहाँ आएगा तो 0, -4। अब x का मान 4 y का मान 0, x का मान 4 और y का मान 0, कहने का मतलब ये। अब पहले इन दोनों को मिलाइए, समीकरण फर्स्ट वाला को, तो ये आ गया हमारा। अब इन दोनों को मिलाइए, ये मिल गया। अब ये जो समीकरण है हमारा कौन सा समीकरण है, समीकरण सेकेंड। कहने का मतलब ये है x - y बराबर 4, और ये है हमारा x + y बराबर 10। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया। अब देखिए ये कटान कहाँ मिल रहा है, कहने का मतलब ये जो है देखिए ध्यान से कहाँ जा रहा है, और ये इधर देखिए ध्यान से। तो जहाँ इस दोनों का प्रतिच्छेद किया है रेखा, वहीं पर क्या होगा, इसका x और y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर किया है, दोनों एक दूसरे का ये प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पर एक दूसरे को काटा है, तो जहाँ एक दूसरे को काटा है तो वहाँ जो निर्देशांक बनेगा वही इसका x y का आंसर। तो x का मान 7 और y का मान कितना आ जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये थोड़ा तिरछा हो गया लाइन, थोड़ा इस तरह से और जाता, इस तरह से देखिए, इस तरह से। अब देखिए ध्यान से, और इसका मान कितना होगा, 3। तो कहने का मतलब देखिए ध्यान से, x का मान 7 y का मान 3, कहने का मतलब लड़की की संख्या x है, तो x का निर्देशांक कितना है, 7, तो मतलब लड़की की संख्या कितना हो जाएगा, लड़की की संख्या, लड़की कितना 7 और लड़का कितना हो जाएगा 3। अब देखिए क्या क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या, सॉरी, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है,
लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए इसमें मान रखिए, यहाँ पर कितना है, x का मान 7, यहाँ पर रखेंगे y का मान, तो कितना हो जाएगा 7 बराबर 7। कहने का मतलब अगर y का मान यहाँ पर हम रखेंगे 3 तो x का मान निकल जाएगा। तो x का मान निकल जाए तो x क्या है, लड़की है, तो y का मान यहाँ पर रखिए 3, तो 4 3 7 आ रहा है कि नहीं, 4 अधिक आ रहा है। कहने का मतलब 3 से कितना ज़्यादा है, 7, 4 अधिक है, और 4 यहाँ पर भी बोल रहा है अधिक है। तो हमारा आंसर क्या है, 4 लड़की हो जाएगा, और सॉरी 7 लड़की और 3 लड़का। तो यही सवाल का आंसर होगा। ये सवाल आप समझ गए, तो ये समझ गए तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नंबर देखिए 1 का सवाल नंबर 2 क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपया। 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों का मूल्य कितना है, 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है इधर, 46 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। पेंसिल और कलम का मूल्य दिया हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी दिया हुआ है, दोनों का मूल्य भी दिया हुआ है। तो बोल रहा है एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे। माना कि कलम का मूल्य x रुपया और पेंसिल का मूल्य x रुपये, या कलम का मूल्य पेंसिल का मूल्य, जो भी मानना है आप मान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मानते हैं पेंसिल का। माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया एवं कलम का मूल्य y रुपया, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार हमने माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपया, इधर कितना दिया है पेंसिल, तो 5, तो 5x प्लस। अब प्लस क्यों दिया है, क्योंकि 5 पेंसिल और 7 कलम दोनों का जो मूल्य कितना है 50, तो जोड़ना पड़ेगा। तो 7y बराबर कितना, 50। समीकरण फर्स्ट हो गया। अब पुनः कितना है, 7 पेंसिल, तो पेंसिल कितना माने हम x, तो 7x प्लस 5 कलम, तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 46। समीकरण सेकेंड, ये हमारा क्या आ गया, रैखिक समीकरण के रूप में आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसको ग्राफ विधि से क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो चलिए बनाते समीकरण फर्स्ट के लिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। इसके लिए एक इस तरह के बनाइए, x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान। अब x का मान यहाँ पर रखिए 0, तो ये 0 रखेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y बराबर 50। कहने का मतलब y बराबर 50/7। तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7×49.1, 7×1=7। कहने का मतलब 7.1। अब देखिए फिर से, अगर हम यहाँ पर देखिए y का मान 0 रखेंगे तो इससे भाग देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 10। इतना समझ में आ गया। अब फिर समीकरण सेकेंड क्या है, वही है, सिर्फ क्या है, उल्टा है। 7x प्लस 5y बराबर 46। कहने का मतलब ये 7 यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, ये यहाँ पर, इसमें यहाँ पर, यहाँ भी थोड़ा फर्क है। अब देखिए x का मान 0 रखेंगे तो y का मान, और y इसी तरह से मानना है। 0 रखते हैं, जब 0 हम लोग मानते हैं तो 0 मानने में क्या होता है, आसान होता है, जल्दी हमारा मान निकल जाता है। अब रखिए यहाँ पर, यह तो 0 हो जाएगा, रखेंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर 46। कहने का मतलब 46/5, 5×9=45, और ये 5×2=10, 9.2। अब y का मान यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो कितना होगा, x 7×6=42 और 7×5=35, इतना आ गया। अब इसके लिए क्या करना है, एक ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचना है तो खींचिए, ये हमारा आ गया। और 1 मिनट, थोड़ा और नीचे से, ये हो गया। अब ये हमारा x है, ये y है, ये x एक्सिस है,
और ये वाई एक्सिस है। चलिए एक्स 10 तक लिखे, 10 तक लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इधर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, जो लेना है एग्जैक्ट वही पर जाइए। 10, वाई का मान 7.1, ये भी कितना जाना है, हाईएस्ट कितना है वाई का मान, मतलब 10 तक लिख चलिए यहाँ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए y का मान 7 है तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से थोड़ा ही ये ऊपर है, 7 से थोड़ा एक करने का मतलब ये सटा हुआ, तो इसका निर्देशांक कितना होगा। अभी निर्देशांक छोड़िए इतना। अब इसमें देखिए ये हो गया कंप्लीट, तो कंप्लीट हो तो x का 0 तो y 7.1 करने का मतलब 0 7.1 यहाँ पर। अब x 10 तो y 0 यहाँ पर 10,0 इन दोनों को मिलाइए, यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, थोड़ा तिरछा हो गया है इस तरह से, ये इस सॉरी ये इस तरह से जाएगा। अब देखिए इसमें समीकरण सेकंड से x का मान 0 तो y का मान 9.2, ये हमारा 8 है, ये 9 है, ये 10 है, तो ये 1 और ये 2, मतलब कहने का मतलब यहाँ तो ये हो जाएगा 0,9.2। x का मान 6.5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 6.5 कहने का मतलब यहाँ तो 6.5,0। अब दोनों को मिलाइए, तो मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा इस तरह से। अब इसका कटान बिंदु देखिए, तो कटान बिंदु देखेंगे तो कितना आएगा, देखिए x का मान कितना आ जाएगा 3 और y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5, कट तो वही रहा है, x का मान 3 y का मान 5, लाइन थोड़ा तिरछा है, 1 मिनट इसको मिटाते हैं। ये 7 है, ये 6.50 है, ये लाइन तिरछा है, ये 10 है, 7। अब मिलाइए, इन दोनों को मिलाएंगे यहाँ पर, फर्स्ट वाला समीकरण 0 7.1 कहने का मतलब इन दोनों इस तरह से मिलेगा, और इसको मिलाइए, तो इसको मिलाएंगे तो इस तरह से मिलेगा। अब आ गया, देखिए ध्यान से, ये इधर गया, कहने का मतलब इधर थोड़ा इसमें हो जाता है, और देखिए इधर, तो कहने का मतलब यहाँ जो निर्देशांक 3,5। अब यहाँ पर जो मान निकला वो इसमें रख के देखिए समीकरण में क्या सही है, या मान जो हमने सॉल्व किया है समीकरण उसका आंसर जो आया वो सही है या गलत है। तो यहाँ पर x का मान कितना है 3 और y का मान 5, 5 या 15 7 5 या 35, 15 35 50 सही आ रहा है। इसमें रख के देखिए x का मान 7 या 21 और ये 5 या 25 आ रहा है, मतलब कहने का मतलब क्या है, पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपया, तो ये पेंसिल का हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया कलम का। तो ये भी सवाल बन गया, समझ में आ गया। इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना। अगर बोलेगा ग्राफीय विधि से तो हम लोग ग्राफीय विधि से इस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर बोलेगा कोई और विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या ब्रजगुणनखंड विधि, तो उस विधि से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते। सवाल नंबर 2 देखिए क्या है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित एक रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। कहने का मतलब नीचे में जो सवाल दिया हुआ है उसको चेक करना है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 पर तुलना करके चेक करना है जो यह किस पर आ रहा है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है या समांतर हो रहा है अथवा समपाती हो रहा है, तीनों में से कौन क्या है उसको हम लोग को चेक करना है। तो चलिए चेक करते हैं
पहला नंबर सवाल देखिए। देखिए हम लोगों ने थ्योरी क्लास में पढ़े थे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्या है? ये हमारा इसका रूप है। कहने का मतलब रैखिक दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्या है? यह पहचान है, रूप है। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या हम समझेंगे? यह क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब कहने का मतलब ये जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिया हुआ है, तो ये देखिए इसका मतलब x का गुणांक क्या है? यह a1 है। फिर यहाँ पर y का गुणांक b1 है और अचर पद c1 है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से क्या? a1 का मान 5, फिर कॉमा b1 का मान -4 और c1 का मान 8। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, फिर a2 का मान कितना है? 7, b2 का मान कितना है? 6 और c2 का मान कितना है? -9। इतना समझ में आ गया। अब लगाइए तीनों जो होता है फॉर्मूला, मतलब तुलना करने वाला, चेक करने वाला, एक तरह से हम लोग फॉर्मूले ही बोल सकते हैं। कहने का मतलब चेक करिए तीनों में से कौन आ रहा है। ये पहला हम लगाएंगे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। इस पर पहले हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो a1 का मान कितना है? 5 बट्टा a2 का मान 7 बराबर नहीं है b1 का मान -4 और b2 का मान 6। अब देखिए ध्यान से, यहीं पर पता चल गया ये दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं। यहाँ पर 5 बटा 7, यहाँ पर -4 बटा 6। अगर क्रॉस गुना करेंगे तब वही क्या होगा? 6 5 30, 7 चौक 28। तब पर भी नहीं आ रहा है, काटने पर भी नहीं आ रहा है। एक तरफ माइनस आ रहा है, एक तरफ प्लस, एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो अगर बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? यह होगा क्या? यह रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब ये जो है, इसको चेक करने पर क्या आया? समांतर आया, संपाती आया, या रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने। कहने का मतलब इसका जो हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से हो सकता है। किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसी तरह से हम लोग को क्या होगा? अगर ग्राफ बोलेगा तो ग्राफ में इस तरह से किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अगर इस तरह से चेक करना के लिए बोलेगा तो इस तरह से हम लोग चेक भी कर लेंगे। अब आइए दूसरा नंबर में लिखिए a1 का मान कितना है? 9, फिर b1 का मान 3, c1 का मान 12, यहाँ पर a2 का मान 18, b2 का मान 6, c2 का मान 24। अच्छा, यहाँ पर देखिए 9 दूना 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। कहने का मतलब इस फॉर्मूला पे आ जाएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अब मान रखिए a1 का मान 9, a2 का मान 18 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान 6 बराबर c1 का मान 12, c2 का मान 24। काटिए 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24। कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। आपस में तीनों क्या है? बराबर। जब आपस में तीनों बराबर होता है तो क्या होता है? समपाती होता है। उसका रेखाएं क्या होता है? समपाती। तो इसका आंसर क्या होगा? समपाती। अब 3 नंबर चेक करिए। 3 नंबर में a1 का मान लिखिए 6, फिर b1 का मान -3, फिर c1 का मान 10, फिर a2 का मान 2, b1 का मान -1। अगर सिर्फ y है या सिर्फ x है तो समझिए उसका गुणांक कितना है? 1 है। तो इसलिए b1 का मान -1, c2 का मान कितना हो जाएगा? 9। अब लगाइए फार्मूला, यहाँ से भी चेक कर सकते, देखिए कटेगा। ये दोनों आपस में बराबर आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते, देखिए 3 दूनी मतलब ऊपर 3, ऊपर यहाँ भी 3, तो आपस में बराबर है। नीचे 1, यहाँ भी नीचे 1, माइनस माइनस कट जाए। कहने का मतलब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। a1 का मान 6, a2 का मान 2 बराबर b1 का मान -3, b2 होगा यहाँ पर, b2 का मान -1 बराबर नहीं है
C1 का मान 10 और C2 का मान 9, माइनस से माइनस कट जाएगा, द्वितीय 6 कहने का मतलब 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है 10/9। कहने का मतलब ये है जो 3/1 बराबर 3 मतलब 3 बराबर 3 है, पर यहाँ पर क्या है, ये बराबर नहीं है। आपस में अगर तीनों बराबर रहता तो समपाती होता, अगर ये इसके बराबर नहीं हो रहा था तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता। और ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, यह रेखाएं समांतर लिखेंगे हम लोग, रेखाएं समांतर, या सिर्फ हम लोग समांतर भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया। अगर चेक करने के लिए बोलेगा इस तरह से, या तो आप लोग को बोलेगा संगत असंगत, तो संगत असंगत में अगर ये क्या है हमारा संगत है, अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो संगत होगा, इस फॉर्मेट में रहेगा तो असंगत होगा, इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या होगा, संगत। अब अद्वितीय हल ये सब भी चेक क्या होता है, इसी पर भी चेक होता है। तो इतना समझ में आ गया। अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2, वही उसी तरह का सवाल है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। अभी हम जस्ट 2 नंबर सवाल में बोले थे, अगर संगत असंगत भी चेक करने के लिए बोलेगा तो वही क्या करना है, नियम लागू होगा, वही कंसेप्ट लागू होगा। तो अब देखिए ये जो 5वां सवाल है नीचे में दिया हुआ, उस सब को चेक करके क्या बताना है, कौन संगत है कौन असंगत है। और चेक करने का रूल क्या होगा, वही A1/A2, B1/B2, C1/C2, आपस में तीनों का क्या करके तुलना करके। तो चलिए पहला नंबर चेक करते हैं। सबसे पहले इस तरह के सवाल में अगर बराबर के इस तरफ रहता है तो अचर पद उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे और बराबर 0 करेंगे। कहने का मतलब इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से देखिए B1y C1 बराबर 0, इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ही चेक करेंगे। तो चलिए +2y माइनस ये प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस बराबर 0। अब इसको लिखिए 2x माइनस 3y, इसको प्लस इधर लाइए तो -7 बराबर 0। अब इसको देखिए A1 का मान कितना है 3, फिर B1 का मान 2, C1 का मान -5, अब फिर यहाँ पर A2 का मान 2, B2 का मान -3 और फिर C2 का मान -7। अब लगाइए कंसेप्ट फार्मूला जो भी बोलिए उसको, तो क्या होता है A1/A2, पहले ये इस पर चेक करते हम लोग, B1/B2। अगर इस पर आ गया संगत असंगत में से कोई तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी पर बन जाएगा। चलिए A1 का मान 3, A2 का मान 2 बराबर नहीं है, B1 का मान 2 और B2 का मान कितना है -3। अब देखिए ध्यान से, ये आपस में क्या है बराबर नहीं है, आपस में क्या है बराबर नहीं, यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2/3। अगर क्रॉस गुना कीजिएगा तो -9 बराबर नहीं है 4, तो इस तरह से आएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो ये क्या होता है, संगत होता है, संगत। तो हम लोग लिखेंगे ये संगत, क्या हो गया हमारा ये समीकरण क्या है, संगत है। अब समीकरण 2 देखिए क्या है, समीकरण 2 में भी इस सबको इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y -8 बराबर 0, फिर 9 को भी इधर लाएंगे तो 4x माइनस 6y -9 बराबर 0। अब लिखिए A1 का मान कितना है, या तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं अगर नहीं लिखना है तो। फिर B1 का मान -3, फिर C1 का मान -8, यहाँ पर A2 का मान 4, फिर यहाँ पर B2 का मान -6, फिर यहाँ पर C2 का मान -9। अब इसको क्या करना है, चेक करना है ये किस पर आ रहा है। तो चलिए हम इस बार A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, इस पर देखते हैं चेक करके। तो देखिए A1 का मान कितना है 2, A2 का मान 4 बराबर, इसको हाँ। अब यहाँ पर -3, B1 का मान B2 का मान -6 बराबर नहीं है, C1 का मान -8, C2 का मान -9। अब देखिए माइनस से माइनस 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2, माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर नहीं 8/9। अब देखिए ध्यान से 1/2 1/2, कहने का मतलब A B के बराबर है, लेकिन ये दोनों C के बराबर नहीं है। 1/2 बराबर 1/2 है, लेकिन बराबर नहीं है क्या, 8/9 के बराबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असंगत। क्या हो जाएगा, असंगत। समझ में आ गया, ये असंगत हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर सवाल चेक करिए,
तो 3 नंबर चेक करेंगे तो फिर उस तरफ को इधर लाइए। तो या तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रैक्शन वाला को, या फ्रैक्शन में ही सॉल्व कर दीजिए। तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं फ्रैक्शन वाला को। तो सॉल्व कीजिएगा फ्रैक्शन वाला को तो क्या होगा, पहले इसको इधर लाइए। 3/2 x प्लस 5/3 y, इस 7 को इधर लाइए तो -7 बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9x और ये 10y और ये क्या हो जाएगा 42 बराबर 0, कितना आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखिए 9x माइनस 10y और ये कितना हो जाएगा -4 बराबर 0। ये समीकरण इतना होगा, समझ में आ गया। देखिए आप सॉल्व कीजिए इसको। अगर हम फ्रैक्शन वाला सम करेंगे तो कितना होगा, 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा 6, तो ये हो जाएगा 9x और 3 दूनी 6, तो मतलब ये और ये 7 छक 42, कहने का मतलब यह हो जाएगा। अब चेक करिए a1 का मान, तो a1 का मान हमारा कितना हो जाएगा 9, फिर b1 का मान 10, फिर c1 का मान -42, फिर यहाँ से a2 का मान 9, b2 का मान -10 और c2 का मान -4। चेक करिए अब, तो a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। देखिए किस पर a1 का मान कितना है 9, a2 का मान भी 9 बराबर b1 का मान 10 और यहाँ पर देखिए b2 का मान -10। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसका कहने का मतलब ये वाला नहीं लगेगा। कहने का मतलब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। अब 9 से 9 तो 1 और यहाँ से 10 से 10 तो कितना हो जाएगा 1। अब कहने का मतलब 1 बराबर -1, क्या यह बराबर है 1 बराबर -1 बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा संगत, ये हमारा संगत। तो इसी तरह से ये और ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए हम ये चेक कर देते हैं, ये आप लोग को बनाना है। यहाँ पर क्या छूट गया है कुछ सवाल में, 1 मिनट, कितना नंबर है 4 नंबर में -11 है, कितना है 11 है। तो a1 का मान हम डायरेक्ट लिखते हैं, a1 का मान 5, b1 का मान -3, c1 का मान -11 क्योंकि इस तरफ आएगा। फिर यहाँ से a2 का मान -10, b2 का मान 6 और यहाँ से c2 का मान कितना, c2 का मान -22। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए ध्यान से सॉल्व कीजिए इसको। अच्छा देखिए -22 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +22। अब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, इसी पर चेक करके देखिए a1 का मान 5, a2 का मान -10 बराबर नहीं है, ये -3 और ये 6 नहीं आगे बढ़ेगा। देखिए इस पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22 हो रहा है, तो इसलिए हम इसको इस पर चेक करेंगे बराबर c1 बट्टा c2। देखिए यहाँ पर हम बोर्ड पर अभी बना रहे हैं इसलिए हम मिटा कर दूसरा लिख लें, लेकिन जब कॉपी पर आप लोग बनाइएगा तो इसको अगर a1 बट्टा a2, कहने का मतलब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 पर अगर चेक करें आप पता चला नहीं हुआ तो पहले इस पर कर देंगे, उसके बाद इस पर नहीं होगा तो हम लिखेंगे नहीं, हम बाद में फिर दूसरा लगाएंगे। तो इस तरह से कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले देखिए समीकरण में ही देख लेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, मतलब कहने का मतलब तीनों क्या है बराबर है, तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर बराबर क्या होगा -11/22। अब कट कर दिए सबको, 2 बार में सब कट जाएगा, कहने का मतलब 1/2 माइनस में, फिर बराबर 1/2 माइनस में, बराबर 1/2 माइनस में। तो तीनों अगर बराबर होता है तो क्या होता है संगत होता है। क्या होता है संगत। तो ये सारा सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह से क्या करना है सॉल्व करते जाना है, संगत या असंगत जो भी चेक करना है, या समपाती, प्रतिच्छेदी या समांतर, अद्वितीय हल, एक हल, जो भी चेक करना है क्या होगा इसी पर चेक होगा। चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और ये 5 नंबर सवाल आप लोगों को बना के कमेंट्स में क्या करना है आंसर। नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 में निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से संगत असंगत है। दिए हुए सवाल में से कौन संगत है असंगत है उसको चेक करना है। यदि संगत है तो बोले, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। इसमें सवाल जो दिया हुआ है नीचे में चारों, सबसे पहले चेक करना है उसको यह संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले चेक कर देंगे हम लोग इसको, 5 को और 10 को इधर लाइए, तो x + y - 5 बराबर 0।
फिर 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। इसको चेक कीजिए तो a1 का मान x का गुणांक 1 नहीं कुछ रहता है तो 1 होता है, b1 का मान 1, फिर c1 का मान -5, यहाँ से a2 का मान 2, b2 का मान 2 और c2 का मान -10। अब चेक करिए, देखिए ध्यान से, यहीं से पता चल रहा है 2 गुना 2 गुना और 2 गुना। तो हम लोग चेक करेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस पर चेक करेंगे, कहने का मतलब 1/2 बराबर 1/2 बराबर -10, सॉरी -5 बटा -10, कहने का माइनस माइनस 5 दूनी 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये समझ में आया, कहने का मतलब ये क्या है, संगत है। अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो क्या होता है, संगत होता है। अगर ये संगत आ गया, अब ये संगत आ गया तो संगत आ गया तो क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो ग्राफीय विधि से चलिए अब हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण फर्स्ट कर देंगे और सेकेंड कर देंगे। तो समीकरण फर्स्ट से एक इस तरह से बनाएंगे बॉक्स टाइप का, एक्स वाई, अगर एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, यहीं पर से निकाल लीजिए। एक्स का मान अगर 0 रखेंगे तो वाई का मान 5 आएगा। फिर अगर वाई का मान 0 रखेंगे तो वाई का, देखिए ध्यान से, एक्स का मान अगर यहाँ पर 0 रखें तो वाई का मान कितना आएगा, 5, क्योंकि बराबर के इस या तो इसमें रखिए आप। तो एक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान 5, अगर वाई का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो एक्स का मान भी क्या होगा, 5 ही आएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 तो ये 0, तो ये एक्स का मान 5, यहाँ पर 0 तो वाई का मान 5। अब समीकरण सेकेंड से देखिए, समीकरण सेकेंड से एक्स का मान 0 एक बार वाई का मान 0। एक्स का मान अगर यहाँ पर 0 रखें तो वाई का मान 5, कहने का मतलब 2 से गुना भाग हो जाएगा, तो कहने का मतलब वाई का मान 5, और सेम टू वही है तो ये भी वह 5 ही आएगा। अब इसका ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ इस तरह से खींचेंगे हम लोग। सब पॉजिटिव में है तो निगेटिव वाला का कोई काम ही नहीं है। और ये हमारा इस तरह से आएगा y, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। अब देखिए, पहला x का मान 0 y का मान 5, यहाँ पर मतलब कहने का 0,5, फिर x का मान 5 y का मान 0, यहाँ पर 5,0। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से मिलेगा, इस तरह से। अब देखिए फिर समीकरण सेकेंड में x का मान 0 y का मान 5, x का मान 0, x का मान कहाँ है, x क्या है, देखिए ध्यान से, x का मान 0 y का मान 5, यही है। मतलब यह जो है क्या है, संपाती है। जब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन जाता है तो क्या हो जाता है, संपाती है। तो वही होगा, कहने का मतलब दोनों समीकरण का क्या है, वही रेखा होगा, क्या होगा, वही। तो यह संपाती होगा, संपाती। क्या बोल रहा है इसमें, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, तो हल करेंगे कि तो क्या होगा, यह संपाती होगा। अब देखिए ध्यान से, इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, तो यही हम लोग को ज्ञात करना था। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल को बनाते हैं, अब इसको मिटाते हैं। देखिए अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, यहाँ से लिखिए, a1 का मान लिख लेंगे, a1 का मान 1, फिर b1 का मान -1 और c1 का मान -8, क्योंकि इस तरफ आएगा तो फिर a2 का मान 3, b2 का मान -3 और फिर c2 का मान इस तरफ आएगा तो -16। देखिए 3 गुना और यहाँ पर क्या होता है, 2 गुना। देखिए ध्यान से, यहीं पर 3 गुना, फिर यहाँ पर 3 गुना, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, 2 गुना। तो ये स्पष्ट पता चला, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, कहने का मतलब 1/3 बराबर -1 बट्टा -3 बराबर नहीं है -8 बट्टा -16। माइनस से माइनस 8 दूनी 16, माइनस से माइनस कहने का मतलब 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन बराबर नहीं है 1/2 के। तो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या होगा, यह असंगत हो जाएगा, असंगत। तो अगर असंगत हो गया ये, तो इसका क्या करना है, ग्राफ विधि से सॉल्व नहीं करना है, संगत होगा उसी फॉर्मेट में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका क्या होगा,
असंगत होगा, तो ये नहीं बनेगा। अब चलिए सवाल नंबर 3 को चेक करते हैं। तो सवाल नंबर 3 को चलिए चेक, इसको मिटाते हैं, क्योंकि यह क्या हो गया, असंगत है। असंगत हो गया तो इसका सॉल्व हल नहीं होगा, क्योंकि इस सवाल में बोलना है असंगत होने पर कुछ नहीं करना है। कहने का मतलब इसका कोई हल ही नहीं होगा। अब 3 नंबर सवाल में देखिए, लिखिए A1 का मान 2, फिर A2 का मान B1 का मान 1 और C1 का मान -6। यहाँ से A2 का मान 4, B2 का मान -2 और C2 का मान -4। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए इसका दुगुना ये है, इसका दुगुना ये है, लेकिन यहाँ दोनों प्लस में, यहाँ माइनस में है। कहने का मतलब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इस पर आएगा। अगर इस पर होगा तो ये क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। तो चलिए चेक करिए, A1 का मान क्या होगा। देखिए वो जो सवाल लिख लेता संपाती होगा तो उसका अनेक वाला होगा, x का मान कुछ भी हो सकता है, उसका y का मान भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसमें नहीं दिए थे। अब A1 का मान 2, यहाँ पर A2 का मान 4 बराबर नहीं है, B1 का मान 1 और B2 का मान -2, ये कटेगा 2, तो यहाँ पर 1/2 बराबर नहीं है -1/2। कहने का मतलब ये क्या हो गया, संगत हो गया हमारा। क्या हो गया, संगत। अगर संगत हो गया तो क्या करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिए। अब समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इस तरह से x y 0 0, मान लीजिए ये समीकरण फर्स्ट है ऊपर वाला, और समीकरण सेकेंड ये हमारा हो गया। तो अगर x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 6, तो हमारा 6 हो जाएगा। अगर y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो 6 इस तरफ जाएगा, 2 से भाग तो 3। अब समीकरण सेकेंड से क्या करना है, निकालना है x y का मान। अब देखिए समीकरण सेकेंड से अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 2 से भाग लेंगे तो -2। अब यहाँ पर y का मान 0 रखेंगे तो 4 इधर जाएगा तो प्लस, तो x का मान 1। अब ग्राफ खींचिए यहाँ पर, तो ग्राफ खींचेंगे तो इस तरह से y एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस x और ये y। अब देखिए x का मान 0 तो y का मान 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6, तो यहाँ पर 0,6। अब x का मान 3 तो y का मान 0, तो 1 2 3, तो ये 3,0 दोनों को मिला दीजिए। तो दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह से मिल जाएगा, थोड़ा लाइन इसमें टेढ़ा हो ही जाता है, इस तरह से आएगा ये। अब देखिए ध्यान से, अब समीकरण सेकेंड वाला, x का मान 0 तो y का मान -2, तो इधर आएगा 1 2 -2। x का मान 1 तो y का मान 0, x का मान 1 यहाँ पर है, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा -2, ये गलत हो गया, y का मान है -2, y का मान -1 -2, तो ये हो जाएगा 0,-2 और यहाँ पर 1,0। अब दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों को मिलाइए तो इस तरह से मिलाइए, इसका आंसर मतलब निकल जाए 1 2 3 4 5। अब मिलाइए, x का मान रखेंगे क्या, यहाँ पर मिलाइए पहले इसको इस तरह से मिलाइए, मिल गया। अब दोनों को कटान बिंदु जहाँ पर इस तरह से होगा, देखिए कहने का मतलब x का मान भी 2 y का मान भी 2 आ रहा है। यहाँ पर रखिए, यहाँ पर 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 6, 6 - 6 0, मतलब x का मान भी 2 और y का मान भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर समीकरण संगत हो तब इस तरह से सॉल्व करना है, अगर समीकरण संगत नहीं होगा तो क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, वहीं पर क्या करना है, छोड़ देना है। अब सवाल नंबर क्या है, 4। सवाल नंबर 4 देखिए, यहीं से चेक कर सकते हैं हम लोग, इसका 2 गुना, इसका भी 2 गुना है, लेकिन इसका नहीं है। कहने का मतलब ये जो है असंगत है, तो इसका हल ही नहीं होगा, तो इसका हल नहीं होगा तो नहीं बनाना है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर संगत होगा तब, असंगत होगा तो क्या होगा। तो चलिए, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते। सवाल नंबर 5 क्या है, एक आयताकार बाग है, मान लीजिए ये आयत है,
ये आयताकार बाग है, ये हमारा आयताकार बाग है। अब देखिए ध्यान से, जिसकी लंबाई, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब अगर चौड़ाई x होगा तो लंबाई x प्लस 4 होगा। देखिए फिर से देखिए, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, तो किस से, जहां पर सेल लगा रहता है उससे तुलना, तो किस से तुलना हो रहा है, चौड़ाई से लंबाई क्या है, 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, मतलब ये जो आयताकार बाग है उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर। तक बाग की बीमाएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह के सवाल में हम लोग मानेंगे, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई मान लीजिए x मीटर, क्या है, x मीटर, एवं लंबाई मान लीजिए y मीटर। इतना समझ में आ गया, y मीटर। अब देखिए, या तो इसको हम लिख सकते क्या, x प्लस 4, क्योंकि स्पष्ट बोल रहा है जो चौड़ाई x है तो ये इससे ज़्यादा होगा। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो जाए, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उस फॉर्मेट में आपको बनाना होगा। ये हमारा x है तो ये क्या होगा, x प्लस 4 होगा। कहने का सोच तो यही होना चाहिए, अगर ये x है तो ये x प्लस 4 होना चाहिए। तो चलिए, अगर हम क्या किया है, इसको माने हैं क्या, लंबाई को क्या माने हैं y, तो ये हो जाएगा क्या, इसको इस तरह से लिखिए यहाँ पर, क्योंकि स्पष्ट बोल रहा है चौड़ाई जो है लंबाई से क्या है, 4 कम है, मतलब चौड़ाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या, लंबाई, तो हम लिखेंगे x प्लस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4। इतना समझ में आ गया। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, का अर्ध परिमाप, मतलब आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर, अच्छा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल प्लस बी होता है। अगर 2 से भाग देंगे तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। कहने का मतलब एल प्लस बी, क्या, एल प्लस बी। अब देखिए ध्यान से, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया हुआ है कितना, तो 36 दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 36। एल का मान दिया हुआ है कितना, x प्लस 4, फिर b का मान दिया हुआ है x। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो 36, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4, इस 4 को इधर लाइए, तो 36 माइनस 4 बराबर 2x, तो 2x बराबर 32। कहने का मतलब x का मान कितना हो जाएगा, 16। अगर चौड़ाई 16 होगा इसका, तो क्या होगा, लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई, कहने का मतलब x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 4, तो ये 20। तो यही हम लोग को क्या करना था, विमाएं ज्ञात करना था। तो लंबाई हो गया 20, चौड़ाई हो गया 16 मतलब चौड़ाई से 4 ज़्यादा लंबाई। तो समझ में आ गया, ये पूरा इजी सवाल था। अब चलिए हम लोग नंबर 6 है, क्या है, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, मतलब बोल रहा है एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, एक और रैखिक समीकरण ऐसा लिखना है जो दी हुई, मतलब ये जो तीनों दिया हुआ है, 1 नंबर सवाल, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं, समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं, इसको क्या करे, वो संतुष्ट करे। तो ऐसा एक और लिखना है रैखिक समीकरण, तो जो ये तीनों दिया हुआ है सवाल उसको क्या करना है, संतुष्ट करे। तो पहला में क्या है, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं। तो सबसे पहले हम लोग को ज्ञात होना चाहिए जो प्रतिच्छेदी किस फॉर्मेट में होता है, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, इस फॉर्मेट में होता है प्रतिच्छेदी। तो कहने का मतलब यहाँ जो है इसको अगर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। कहने का मतलब हम अगर लिख देंगे 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0, तो देखिए अब a1 का मान 2, b1 का मान 3 और यहाँ पर c1 का मान माइनस 8, फिर a2 का मान कितना हो जाएगा 3, फिर b2 का मान 2
और यहाँ से कितना हो जाएगा C2 का मान -8। अब इस पर रखिए तो A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। अब देखिए ध्यान से A1 का मान कितना है 2, A2 का मान कितना है 3, बराबर नहीं है। यहाँ से B1 का मान 3 और यहाँ से B2 का मान, अगर दोनों को गुना करेंगे तो 4 ना, कहने का मतलब यही क्या होगा, यही जो ये समीकरण जो है हमने अभी जो लिखा है यही क्या होगा, इस ये जो दिया हुआ है सवाल इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ये एक हो गया। अब देखिए समांतर वाला में समीकरण क्या है 2x + 3y - 8 माइनस है बराबर 0 है। समांतर किस रूप में होता है, तो समांतर होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो क्या होगा, समांतर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, पहला जो है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो ये दोनों तो बराबर है, A और B बराबर है, बराबर नहीं करना है किसका, C का। तो इसको हम लिख सकते हैं यहीं पर, यहाँ जो है वही लिख देंगे चलेगा। या तो आप इस तरह से लिखिए, या तो आप इस तरह से लिखिए 4x + 6y और यहाँ पर -9 कर दीजिए, हो जाएगा काम। अब देखिए यहाँ पर इसमें लिखिए A का मान कितना 2, A2 का मान 4 बराबर 3 और 6 बराबर नहीं है, C1 का मान -8, C2 का मान -9, माइनस से माइनस 2 बार में कट जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 8/9 के। तो ये जो समीकरण हम सेकेंड वाला लिखे है वो क्या कर रहा है, इस सवाल को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। मतलब समांतर रेखा है उसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अब संपाति देखिए, संपाति किस फॉर्मेट में होता है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। इस फॉर्मेट में रहता है तो क्या होता है, रेखाएं संपाति होता है। अगर इस संपाति हो तो पहला सवाल देखिए क्या है, पहला समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0। इसको दुगुना कर दीजिए या वही लिख दीजिए, या तो इसको दुगुना कर दीजिए या वही लिख दीजिए। तो इसको दुगुना करेंगे 4x, यहाँ पर 6y, यहाँ पर 16 बराबर 0। तो ये क्या होगा, संतुष्ट कर देगा। तो ये सवाल समझ में आएगा। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, चेक करने का, जरूरी नहीं जो आंसर मैथ से ही मैच करे, आपको खुद से भी कोई सवाल लिख मतलब एक समीकरण दिया रहेगा, एक समीकरण क्या सकते हैं, खुद से भी लिख सकते हैं। तो आज का लास्ट सवाल है, चलिए अब उस पर हम लोग चलते हैं। तो आज का लास्ट सवाल है, क्या है, समीकरण दिया हुआ है, समीकरण क्या है, x - y + 1 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण सेकेंड क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0 सेकेंड है। का ग्राफ खींचिए, क्या बोल रहा है, ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है इसको। उसके बाद x अक्ष और इन रेखाओं से, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या है, उसका जो शीर्ष बनेगा x अक्ष पर उसका निर्देशांक भी ज्ञात करना है, और फिर त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। समीकरण फर्स्ट से इस तरह से x, एक बार x का मान 0 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि y इस तरफ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं +1 बराबर 0, x का मान यहाँ पर 0 तो y माइनस, इसको इस तरफ ले जाएगा तो -1, करने का मतलब -y बराबर -1, माइनस माइनस y के बराबर 1, y का मान कितना हो जाएगा 1, तो y का मान 1। अब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान -1। फिर समीकरण सेकेंड के लिए, सेकेंड से फिर इस तरह के एक बॉक्स बनाएंगे, x y 0 0। फिर यहाँ से डायरेक्ट कीजिए, x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 6। फिर यहाँ से y का मान अगर देखिए ध्यान से, y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव, और 4 दिया, मतलब कहने का मतलब 4। अब इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना, ये x, ये y, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। समीकरण फर्स्ट में देखिए x का मान 0, y का मान 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये आ गया। अब 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ध्यान से, x का मान 0, y का मान 1, x का मान 0, y का मान 1 यहाँ होगा। अब सेकेंड में x का मान माइनस में है, यहाँ पर मान लीजिए -1, x का मान -1, y का मान 0, इन दोनों को मिलाइए तो ये जो मिलेगा इस तरह से, इस तरह से मिलेगा।
अब समीकरण दूसरा, x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6, यहाँ पर 0,6, फिर x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0, इन दोनों को मिलाइए, इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे देखिए, अब ये जो एक त्रिभुज बना, देखिए ध्यान से, ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज का बोला है निर्देशांक भी ज्ञात करने के लिए। तो त्रिभुज का निर्देशांक यहाँ पर तो लिख दिया है, यहाँ का निर्देशांक भी लिखा है, यहाँ का निर्देशांक भी लिखा है, यहाँ का निर्देशांक लिखना है। तो यहाँ का निर्देशांक लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ का निर्देशांक लिखिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, कहाँ पर कटा है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर कटे है, x का मान कहाँ आ रहा है, 2 पर, और y का मान 3 के, कहने का मतलब x का मान यहाँ आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2,3। तो इसको अब छायांकित करना है, इसको क्या करना है, इस तरह से छायांकित करना है, देखिए इस तरह से छायांकित करना है। तो हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा था, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, कर दीजिए, त्रिभुज के निर्देशांकों को, शीर्षों के निर्देशांक याद कीजिए। तो ये इसका निर्देशांक, ये इसका, और ये तो बन गया। तो चलिए, आप लोगों को कैसा लगा क्लास, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।